आज 11 जुलाई 2023। अब से कुछ माह पहले तक या इवन लास्ट ईयर जुलाई में कोई सोच नहीं सकता था कि मंजरनामा इस तरह बदल जाएगा सियासत का और ताकत के तवाज़ुन का कि एक ज़माने में वो राना सनाउल्लाह साहब जो कि मौत की चक्की में थे आज वज़ीर दाखिला होंगे, शहबाज शरीफ साहब जो पेशियाँ भुगत रहे थे FIA की और पता नहीं कौन कौन से केसेस की, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जिनका था ही नहीं कि वो कभी पाकिस्तान की सियासत में अभी दूर दूर तक आएंगे, वो अब आए आए चाहते हैं। और सबसे हॉट केक जो थे हर लिहाज से, यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके मतलब कोई ये सोच नहीं सकता था कि वो अपीलें कर रहे हैं आवाम को अपनी, लेकिन कोई उनकी अपीलों के ऊपर आ नहीं रहा। मैं अभी एक सेमिनार में था तो वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच देनी थी, तो मैंने वहाँ पे बात का आगाज़ किया तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैंने ये कहा कि कोई शख्स जो यहाँ बैठा है मुझ समेत या कोई मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी भी हो, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। यंगस्टर्स बैठे हुए थे मेरे सामने, मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। तो मैंने अजराए मेरे मुंह से निकल गया कि मोटिवेट तो इमरान खान भी नहीं कर सके, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सके अपनी आवाम को। तो मुझे जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो उनमें PTI की एक बहुत जियाली कारकुन बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बड़े आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा जी आपने ये किस तरह कह दिया कि इमरान खान मोटिवेट नहीं कर सके। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोगों की वजह से कि या तो आप बुज़दिल हैं या आपको लगता है कि इमरान खान के नज़रिए में कोई ऐसा डिफेक्ट है कि आप उनकी रिपीटेडली पैशनेट अपीलें जो वो रोज़ करते हैं इंटरनेट पे बैठ के, उसके ऊपर आके आप लबैक नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फेयर तोड़ दो, फाशिस्ट रजीम को उठा के बाहर फेंक दो, ये चल रहा है जो PDM का, और इंकलाब बर्पा कर दो। लेकिन आप यहाँ बैठ के एयर कंडीशन कमरे में सेमिनार रूम में मेरे साथ बहस कर रही हैं, लेकिन आप बाहर उनकी मोटिवेशन के ऊपर अपने लीडर की सड़कों पे नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब है मंजरनामा चेंज हो गया। आज PDM की हुकूमत को 15 माह मुकम्मल हो गए, बेतहाशा केसेस में उनको रिलीफ मिल गया। अदालतों का भी अजीब काम है, जिसकी गवर्नमेंट हो उसके साथ हवा हो जाती है मुबैना तौर पर, और जो गवर्नमेंट से बाहर हो वो फिर जो है वो किसी और ही सिचुएशन में बैठा होता है। वो या जेल में जाने का इंतजार कर रहा होता है, मुकदमा भुगत रहा है, जैसे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ। मैं इनको वैसे तो बड़े आड़े हाथ लेने की मेरी ख्वाहिश रहती है और लेता भी हूँ, लेकिन एक चीज़ को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह हमने अभी देखा, और ये बड़े अफसोस की बात है, जिस तरह भी हमने देखा कि 8-8 दिन 15-15 दिनों की जेलों के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राणा साहब जो हैं ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इनको मौत की चक्की में डाला गया। और मैं इनका बयान सुन रहा था, मैंने एक बार प्रोग्राम में भी चलाया था कि इन्होंने और इनकी सपोर्ट डबल होगी अभी लीडरशिप के लिए। तो मैं हैरान हूँ कि ये किस मिट्टी के बने हुए। लेकिन राणा साहब से सवाल तो आज क्रिटिकली करें। राणा साहब, पहले तो आपको हज की बहुत मुबारकबाद, को हमारे लिए भी आपने दुआएं की राणा साहब। बिल्कुल, आप सब के लिए दुआएं की, और ख़ास तौर पे आपके वालिद मोहतरम जो बीमार थे पिछले दिनों, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो उनके लिए भी दुआ की। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मुश्किल हालात से जो है वो निकाले और बेहतर मंजिल की तरफ लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब ये बताएं कि ये इस वक्त सारा कुछ अब लोगों को नज़र आ रहा है आपके हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आपके ख़िलाफ़ नहीं है, और आपके जो सबसे बड़े हरीफ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो बेसिकली दीवार से लगे हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी कोई डाउट क्यों है कि शायद इलेक्शन इस साल ना हो? आपका क्या टेक है राणा साहब इसके ऊपर? देखें, इसमें ये है कि खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा इमरान खान की तरह किसी ने अपना फसाड कायम किया हुआ हो, खा वो किसी दहशतगर्द तंजीम की तरह कुछ लोगों को उन्होंने अपने लिए मरने मारने पे आमादा किया हुआ हो, ये लोग वक्ती तौर पे एक महदूद दायरे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करना जो है वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है, और अगर सब कुछ कोई कर सकता है तो वो या तो अल्लाह ताला की ज़ात है, या फिर उसके बाद खल्क़े खुदा है, जिसे हम अपने अल्फाज में जो है वो अवाम कहते हैं। तो मामला ये है कि अवाम की मेजॉरिटी की, अक्सरियत की ये राय है
कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, क्योंकि वही एक बुनियाद है इस मुल्क को इकट्ठा रखने की। और आवाम की ये ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और बाकी के बाद करवाने वाली बात थी, उस पर लोग डिवाइड थे, लेकिन इसके ऊपर एक अमूमी राय है कि वक्त के ऊपर हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व हो, असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और उसके बाद जो भी 90 डेज़ है या 60 डेज़ है, विदिन 90 डेज़ है, तो उसमें जो है वो इलेक्शन राणा होना साहब, ये चाहिए और इबहाम आवाम आपकी को हुकूमत की तरफ से आ रहा है। अपना ख्वाजा आसिफ मैंडेट जो कहते है हैं जी वो देने नवंबर का में उनकी इख्तियार सर्दी होना होती चाहिए। है, तो इलेक्शन के लिए मौजूद डेट है, तो वो प्लानिंग ये हो रही है कि शायद असेंबली जो है उसको 13 अगस्त से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले तोड़ दिया जाए, ताकि 90 दिन बाद इलेक्शन हो। सवाल मेरा ये था आपसे कि अब तो आपके जो वाहिद सियासी नहीं, हरीफ है ऐसा वो नहीं है। दीवार से लगे हुए, अब तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब इलेक्शन करवा लेंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है 90 दिन बाद इलेक्शन नहीं होने, ना 60 दिन बाद होने, विदिन 90 दिन होने हैं। जी जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जिस दिन हुकूमत असम्बली डिज़ोल्व होती है और केयर टेकर सेटअप आता है, अगर वो उसी दिन शेड्यूल दे दे तो शेड्यूल तो वही 54 डे का होगा ना, 54 दिन का ही होगा। तो इसलिए ये अब अक्टूबर का दूसरा हफ्ता हो, आखिरी हो, या नवंबर का पहला हफ्ता हो, अगर, और जो कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत का ये फ़ैसला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो दूसरे दिन दे दे, वो 10 दिन बाद दे दे, 15 दिन बाद दे दे, ये तो उसकी मर्ज़ी है। इसमें हमारा मौसम के लिहाज से हमारा तबसरा या हमारी राय जो है वो कोई मायने नहीं रखती।